प्रियों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। प्रियों, परमेश्वर का वचन कहता है, दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। नीति वचन अध्याय 5 का 22वां वचन। प्रियों, जब आप पाप करते हैं तो आप खुद को बांध लेते हैं। पापी पाप का गुलाम होता है। यूहन्ना अध्याय 8 का 34वां वचन। जबकि एक विश्वासी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए स्वतंत्र होता है। किसी ने कहा है, प्रियो, सांसारिक लोग सोचते हैं कि संतों को इतने सारे प्रतिबंधों के साथ जीना मुश्किल लगता होगा, लेकिन वास्तव में बंधन संसार के साथ है, संतों के साथ नहीं। प्रियो, प्रलोभन की आवाज़ कहती है, तुम सच में वासना से जूझ रहे हो। अगर तुम सिर्फ वह गंदी फिल्म देखोगे, वह पोर्न फिल्म देखोगे, तो तुम्हें इस तनाव से मुक्ति मिलेगी जिसकी तुम्हें बहुत ज़रूरत है। तुम उस उत्पीड़न से मुक्त हो जाओगे। आगे बढ़ो, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। कितना झूठ है प्रियो। उस गंदगी को देखने से सिर्फ एक ही चीज़ पैदा होगी प्रियो, और वह है एक और गंदी फिल्म देखने की इच्छा और देखने की ज़रूरत। प्रियो, पाप और भी पाप की ओर ले जाता है। शब्दोपदेशक के बुद्धिमान शब्दों में बताते हैं, प्रियो, जो धन से प्रेम करता है उसके पास कभी पर्याप्त धन नहीं होता। जो धन से प्रेम करता है वह अपनी आय से कभी संतुष्ट नहीं होता। शब्दोपदेशक अध्याय 5 का 10वां वचन। प्रियो, आपको हमेशा अधिक की चाहत होगी। लालच को संपत्ति से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। दारू की लत को बहुत अधिक नशा करने से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। वासना को एक रात के संबंध बनाने में संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अभिमान को शोहरत और प्रसिद्धि से संतुष्ट नहीं किया जा सकता प्रियो। इसलिए नीति वचन हमें बताता है कि मनुष्य की आंखें कभी संतुष्ट नहीं होती। नीति वचन अध्याय 27 का 20वां वचन। और इसे पढ़ने वाला हर ईमानदार आदमी इस बात की गवाही दे सकता है कि यह सच है। अन्यथा महोदय, उस कम कपड़े पहने महिला पर एक नज़र ही काफ़ी होती है ना। आपको बार बार क्यों देखना पड़ता है और फिर बार बार। प्रियो, पाप इसी तरह काम करता है, छोटी चीज़ों में भी और बड़ी चीज़ों में भी, झूठ बोलने में भी और वासना में भी। प्रियो, एक चॉकलेट चुराने में भी और बैंक लूटने में भी इसकी संतुष्टि क्षण भंगुर है प्रियो। पाप करने से पहले हमने दृढ़ संकल्प लिया था कि हम सिर्फ एक बार यह काम करेंगे और फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्या हुआ ऐसे निर्णयों का? लेकिन प्रियो, अगर आप परमेश्वर के सामने समर्पण कर देते हैं और शैतान का सामना करते हैं, जैसे याकूब के अध्याय 4 के 7 में लिखा है, तो प्रलोभन और पाप की शक्ति टूट जाती है। और हर बार जब आप पाप करते हैं तो आपके लिए पाप का विरोध करना कठिन हो जाता है और झुकना आसान हो जाता है। आप कमज़ोर हो जाते हैं और लड़ने का अपना संकल्प खो देते हैं। इसलिए नहीं कहने का समय अभी है प्रियो, इससे पहले कि रस्सियाँ आपको जकड़ ले। पाप की जंजीरें से आज़ाद पाइए प्रियो। प्रभु परमेश्वर में आगे बढ़िए प्रियो। आराधना, प्रार्थना, स्तुति में लगे रहिए प्रियो, और सारे पाप को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट करिए प्रियो, और उस तरफ दोबारा नहीं जाना है। परमपिता परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।